नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कथा समागम की इस श्रृंखला में मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जहाँ तक हम जानते हैं तब तक हमारे जीवन को कहीं किसी और तो ले ही जाती है। यदि उसका परिपूर्ण रूप से पालन किया जाए तो हमारा महान बनना कोई नई बात नहीं होगी। हम अपने आप से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ये हमें जीना सिखाती है। ये हमें एक ऐसा मार्ग दिखाती है कि जिस मार्ग पर चलकर आदमी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा कि जिस ऊंचाइयों तक सामान्य आदमी देख भी नहीं पाएगा। ऐसा ही एक बड़ा ही अच्छा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों के आधार पर ही विचार करेगा तो उसका पतन निश्चित है। जैसे कि कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो उसका मन मीठा खाने को करता है। यदि वह मीठा ही खाएगा तो क्या उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी? बस भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते हैं। इंद्रियों जहां दौड़ती है वहां ही मन यदि चला जाएगा तो उसकी बुद्धि का नाश निश्चित ही है। जैसे कोई नदी में एक अच्छी सी नाव जा रही हो और एक तूफान आ जाए तो नाव को जिस दिशा में जाना पड़ेगा उस दिशा में नहीं जाएगी, उसकी वजह वो उल्टी दिशा में चली जाएगी। जैसे नाव को हवा खींच लेती है, वैसे ही इंद्रियों बुद्धि को खींच लेती हैं। यदि ये बात समझ में आ जाए तो कभी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, वे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, महान तत्वचिंतक को अमेरिका में आमंत्रण देते हैं। वस्तुतः राधाकृष्णन के पास पढ़े हुए जॉन कैनेडी, उनको राधाकृष्णन के प्रति बड़ा ही आदर था, इसलिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल तोड़कर वो डॉक्टर राधाकृष्णन का स्वागत करने पहुंच जाते हैं। लेकिन तकलीफ ये हुई, उसी समय बहुत ही बड़ा तूफान आता है, बहुत ही बारिश आती है और कुछ दिखाई भी नहीं देता। ऐसी अवस्था में राधाकृष्णन का प्लेन वहां लैंड हुआ। जॉन कैनेडी बड़ा ही दुख व्यक्त करते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि आप आए और अमेरिका में इतनी बड़ी तूफान आई है, इतनी बड़ी बाढ़ आई है। तब राधाकृष्णन बड़े ही अच्छी बात बताते हैं कि यह तो कुदरत का खेल है, ये तो आती जाती रहती है, इसमें कोई चिंता करने की चिंता नहीं, विषय ही नहीं, इसमें कोई दुख लगाने की बात ही नहीं है। जरा विचार कीजिए, यदि राधाकृष्णन वहां दुखी हो जाते, यदि राधाकृष्णन ऐसा कहते कि मुझे ऐसे समय पर बुलाते हो, तो अमेरिका और भारत के संबंध बड़े बिगड़ जाते। यानी हमारा मन जैसा चाहे, हमारी इंद्रियां जैसा चाहे, वैसा यदि करेंगे तो बड़ा ही नुकसान होगा। दूरदर्शन टीवी चैनल में दिल्ली में एक कार्यकर्ता है जिसके हाथ नहीं है, कोई एक्सीडेंट में हाथ चले गए, तो उसने अपने पैरों को इतना अच्छा अभ्यास करवाया कि वो पैरों से टाइपिंग करता है। पुणे इंस्टीट्यूट में एक लड़का जन्म से ही उसकी कमर का नीचे का भाग पूरा अपंग था,
लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। हार न मान के उसने अपने हाथों को और अपनी बुद्धि को इतना प्रैक्टिस करवाया कि आज पुणे इंस्टीट्यूट के अंदर वो अच्छी तरह से रिसर्च के लिए तैयार हो रहा है। यानी वो टाइप अच्छी तरह से कर सकता है। ऐसे बड़े ही अच्छे चित्रकार हैं। जब जिला कक्षा की या राज्य कक्षा की चित्र स्पर्धाएं होती है तब ऐसे चित्रकार हमको देखने मिलते हैं जिसके हाथ और पैर दोनों नहीं होते, फिर भी वो अपने मुंह से अच्छा सा चित्र बना सकते हैं जैसा हम भी नहीं बना सकते। जो प्रज्ञाचक्षु होते हैं, प्रज्ञाचक्षु ज्यादातर बड़े ही अच्छे सिंगर्स रहते हैं। उनका कंठ बड़ा ही मधुर रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं माने। अपनी इंद्रियों नष्ट हो चुकी है, फिर भी ये महापुरुष कभी हार नहीं मानते। उसकी जगह उस इंद्रियों का जो सामर्थ्य होता है वो दूसरी जगह जोड़ के अपने जीवन का विकास अनवरत करते रहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण बात बताते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। जहां जहां इंद्रियों जाए वहां वहां हमारा मन चला जाएगा तो हमारी प्रज्ञा नष्ट हो जाएगी, और प्रज्ञा नष्ट होगी तो हमारा ही नाश हो जाएगा। इसका अर्थ ये है, जहां मन चाहे वो नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमारी बुद्धि क्या सही है क्या गलत है वो सोचकर यदि उसका आचरण किया जाए तो हमारा आत्मविकास निश्चित हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की इसी आज्ञा को लेकर, इसी उपदेश को स्वीकार कर हम आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण।